बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सीरीज़ ग्रेड 9 कर रहे थे और इसके न्यू कोर्स बुक के कुछ क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए हुए थे और उसकी एक्सरसाइज जो है 4.1 हमने कंटिन्यू की हुई थी। तो आज उस सिलसिले का हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ इस तरीके से हमारे बुक में प्रिंटेड है और क्वेश्चन नंबर 5 के आज हम इस वीडियो में जो है 3 पार्ट्स कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ अलजेब्राइक टाइल्स टू फैक्टर द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स, ऑल्सो ड्रॉ द मॉडल। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें मॉडल भी बनाने पड़ेंगे और जो ट्राइनोमियल्स हैं इनके फैक्टर भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 शुरू करते हैं और इसके फैक्टर फाइंड करते हैं, उसके बाद इसके मॉडल्स बनाएंगे। तो पार्ट 1 है हमारे पास x² + 6x + 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है इसे फैक्टराइज करना है। तो हमारी सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट होगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास x² + 6x + 5। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास x² और मिड टर्म जो है जैसा कि हम जानते हैं 5 1 5 होता है, यानी इस 5 को ये 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी एक्सट्रीम टर्म की जो है वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे चूँकि कोएफिशिएंट 1 है लीडिंग वेरिएबल में, लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ये हमारे पास 5 आंसर आ जाता है, +5। और चूँकि मिड टर्म में जो है हमारे पास +6 है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिस्ट डाउन करेंगे। तो ये +6 है। तो हमें 5 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करने से 5 आंसर आए और ऐड करने से 6 आंसर आए। तो ऑब्वियसली 5 1 5, इसको मैं लिख लेता हूँ। 5 + 1 जो है वो 6 होता है और 5 × 1 जो है वो 5 होता है। तो हमारे पास 2 फैक्टर निकल के आ गए, एक 5 और दूसरा 1। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म जो है ब्रेक कर दिया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x + x और +5x +5। तो इसकी मिड टर्म जो है ब्रेक हो गई है। तो x + 5x जो है वो 6x होता है और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 5 आता है। तो अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन जो है वो x है और ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1, और सेकेंड 2 टर्म में से जो कॉमन है वो +5 है और ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1। तो हमारी जो पैरेंथेसिस के अंदर टर्म्स हैं वो दोनों जगह पे सेम है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर भी x + 1 है और पहली वाली ब्रैकेट में भी x + 1 है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब इसको हम लिखेंगे फैक्टराइज फॉर्म में। तो हमारे पास यह आ जाता है x + 1 होल इंटू x + 5। तो हमने जब इसको फैक्टराइज कर लिया है तो अब वो हमसे मांग रहे हैं कि ऑल्सो ड्रॉ द मॉडल। तो मॉडल भी इसका बनाना पड़ेगा कि ये अगर फैक्टराइज हुआ है तो इसकी पिक्टोरियल जो है प्रूफ कैसे होगी, पिक्चर की मदद से जो है इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स बनाता हूँ और कुछ स्क्वायर्स बनाता हूँ, तो आपको इस तरीके से इसको शो करना होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है x²। तो फर्स्ट टर्म जो x² है, हमें इसका जो मॉडल बनाना होगा, इसकी जो शेप बनेगी वो स्क्वायर शेप की होगी। तो मैं इसको जो है ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा जो है स्क्वायर शेप है। चूँकि x का स्क्वायर है यहाँ पे, तो लिहाजा हम ऊपर भी x लिखेंगे और नीचे भी इसके जो साइड है इस पर भी x लिखेंगे, तभी जाके ये x से मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर x² आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर कंप्लीट।
अब चूँकि हमने ये फैक्टर्स फाइंड कर लिए हुए हैं तो ये x+1 जो है ये हम ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। आप चाहें तो इसको साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन x+1 को जो है वो मैं ऊपर वाली साइड पे लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास x+1। तो ये एक फैक्टर है x+1, और जो सेकंड फैक्टर है x+5, इसको आपने साइड में लिखना है। तो ये जो x+5 है इसे हम दूसरी साइड पे लिखेंगे। तो ये x+5 होल हो जाएगा। तो जब इस तरीके से जब आप लिख लें तो हमें जो है फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो x+1 आ रहा है। पहला फैक्टर जो है हमारे पास x+1 है। तो x ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसमें जो है 1 को ऐड करना है। तो 1 के लिए हम जो है यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे। इसकी जो एक साइड होगी वो इक्वल होनी चाहिए हमारे पास, ये x² की जो हमने स्क्वायर शेप बनाई है इसकी एक साइड के इक्वल होना चाहिए। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो x+1 जो है हमारे पास जो फर्स्ट साइड है, ऊपर वाली साइड है, वो कंप्लीट हो गई है। तो x और यहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x+1 कंप्लीट। अब हमें जो है x+5 को देखना है। तो x+5 जो है ऑलरेडी x हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। सिर्फ 5 स्लैब्स हमें बनानी है रेक्टेंगल शेप की। चूँकि 5 जो है स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा इसका जो शेप बनेगी वो रेक्टेंगल शेप बनेगी। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने शेप्स बना ली हैं रेक्टेंगल की। तो 1 बाय 1 जो है इसे स्टैक करते हैं। तो इस शेप को इसके नीचे स्टैक करेंगे और इस शेप को इसके नीचे। चूँकि यहाँ पे हमारे पास जो है 5 रेक्टेंगल्स हैं, तो 5 यहाँ पे जो है 5 वंस को शो करता है। तो 5 वंस जो हैं ये रेक्टेंगल शेप के होंगे। तो लिहाजा मैंने इसको रेक्टेंगल शेप का बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास x+5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे x जो है वो ये रहा, यहाँ पे मैंने इसको लिखा, और 5 जो है ये 5 रेक्टेंगल्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये भी 1, ये दूसरा तीसरा 1, चौथा 1 और ये पांचवा 1। तो ये 5 वंस जो हैं x+5 बनाते हैं। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये फैक्टर बनाती है। तो x+5 कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि x+5 इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और ऊपर जो हमारे पास x+1 है वो इस तरीके से होगा कि x मैंने पहले लिख दिया था और 1 जो है इस रेक्टेंगल शेप में आएगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जो x की डायमेंशन है, ये जो x जो स्क्वायर मैंने बनाया है ब्लू कलर का, इसकी डायमेंशन के बराबर जो है इसकी 1 साइड होनी चाहिए रेक्टेंगल की। तो तभी जाके हमारे पास जो ये पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल जो है, ग्रैंड रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमने 1 को एक ही शेप देनी है जो कि रेक्टेंगल शेप है, जो ग्रीन कलर में है। तो अब हमें जो है जो ये खाली जगह है, ये रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए ये खाली जगह को फिल करना पड़ेगा। तो अब हम अगर 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो x 1 ज़ा x होता है। तो लिहाजा यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जो है वो आंसर आएगा x। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये x होगा, और यहाँ पे भी हमने जो x है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला x जो है 1 से मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे भी x आएगा। और 1 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ x। ये स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स है जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, और x टाइम्स 1 इज़ x। तो इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल जो है कंप्लीट होगा। अगेन ये 1 है, ऊपर जो है कॉलम में हमारे पास x है, रो में हमारे पास 1 है। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आंसर आएगा, और इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी x आंसर आएगा। अब जो कि अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ये जो खाली जगह है इसको भी हमें फिल करना है। तो इसको हम फिल कर लेते हैं किसी और कलर से। तो यहाँ पे भी हमने जो है वो स्क्वायर्स बनाने हैं, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास स्क्वायर वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर शेप्स बनाने पड़ेंगे।
तो स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर शेप्स बना ली हैं, तो इसको हम स्टैक करेंगे कम्प्लीटली। बिल्कुल एहतियात से हमने ये काम करना है। तो हमने जो है ये पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया है अपना। ये x+1 जो है ऊपर रहेगा और x+5 जो है ये एक साइड पे रहेगा। आप चाहें तो x+5 को ऊपर लिख सकते हैं और x+1 को इस तरफ लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये रेक्टेंगल कंप्लीट होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं हमारा रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट है दोनों साइड से। इस साइड से भी रेक्टेंगल हमारा कंप्लीट है। ये एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है और ऊपर वाली साइड जो है वो नीचे वाली साइड के इक्वल है। तो ये हमारा रेक्टेंगल जो है इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो अब ये जो खाली जगह हैं जहाँ पे मैंने रेड स्क्वायर्स बनाए हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे जो है हमारे पास, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को तो वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आनी चाहिए। तो हमारे पास कॉलम में जो है वो 1 है और रॉ में जो है ये दूसरा 1 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही आंसर आता है। लेकिन ये स्क्वायर वैल्यू है, अगर ये स्क्वायर वैल्यू है तो इसकी जो शेप होगी वो स्क्वायर शेप होनी चाहिए। ये आप बात जो है अपनी जहन में रख लें। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा और अगेन यहाँ पे जो है आंसर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम में भी 1 है और इसकी रो में जो है वो भी 1 है। तो मैट्रिक्स जो है कुछ इस तरीके से बन रहा है कि 1 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ भी। तो इस तरीके से हमारा जो है रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि ये x भी स्क्वायर था, आप देख सकते हैं ट्राइनोमियल में जो फर्स्ट वैल्यू है x की जो वैल्यू है वो है स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा मैंने इसकी शेप भी स्क्वायर बनाई है। और x दूसरा वाला x जो है दूसरा वाला जो वेरिएबल है वो स्क्वायर नहीं था, तो लिहाजा मैंने इसके जो है वो रेक्टेंगल्स बनाए। अब ये देख लें, ये क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारे पास मिड टर्म है वो 6x है। क्या हमारे पास x के जो रेक्टेंगल्स हैं वो 6 मौजूद हैं? तो उसको हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल x का है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये 6x इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। और जो है हमारे पास लास्ट नंबर जो है वो 5 है। तो क्या ये 5 1s कंप्लीट होते हैं? तो उसको भी काउंट कर लेते हैं। हमारे पास ये पहला 1 है, ये दूसरा 1 है, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो ये 1s जो हैं इस तरीके से कंप्लीट होंगे। तो हमारे पास ये x² + 6x + 5 का रेक्टेंगल जो है इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमें मॉडल बना के प्रूफ करना है कि इसका रेक्टेंगल जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस मॉडल की और इस ट्राइनोमियल की जो मैंने सॉल्व किया है फैक्टर्स निकाल के समझ में आ गई होगी, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन और क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है x² + 9x + 14। तो इसे भी हमें मॉडल बना के प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मॉडल बनाने से पहले हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 7 14 है और 7 + 2 जो है वो 9 होता है। तो इसके 2 ही फैक्टर्स बनेंगे जो इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो x² + 2x और +7x। तो 2 7s are 14 हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल हो रही है और 2 में 7 को ऐड करें तो हमारे पास 9x बनता है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लिया है। अब लास्ट में जो हमारे पास टर्म है वो है +14। इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये +14 है। अब हम स्टूडेंट्स इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास हैं x। तो पहली 2 टर्म में जो कॉमन है वो x है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो अनकॉमन आएंगे। तो ऑब्वियसली ये x टाइम x जो है x² बनेगा और बीच में प्लस का साइन है और x × 2 जो होता है वो होता है हमारे पास 2x।
तो इस तरीके से हमने जो है इसके फैक्टर निकाल लिए। अब लास्ट टू टर्म्स जो हैं इसमें जो कॉमन है वो है +7, तो +7 को हम जो है बाहर निकालेंगे क्योंकि 7 के टेबल में 7 और 7 की टेबल में 14 भी आएगा। तो ब्रैकेट में जो अनकॉमन्स आएंगे वो होंगे हमारे पास x और ये प्लस का साइन है और 7 2s are 14, तो ये हमारे पास 14 इस तरीके से आएगा। तो इसको हमने अब फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा x+2 होल इंटू x+7। तो ये हमने जो है इसके फैक्टर्स निकाल लिए, लेकिन अभी हमें इसको मॉडल, इसका जो है मॉडल भी जो है वो बनाना है। तो हम जो है इसको इसकी जो शेप्स है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप ट्राइनोमियल में देख सकते हैं कि ये x की वैल्यू जो है, लीडिंग वेरिएबल जो है वो स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा सबसे पहले हम जो है जो काम पहले हमने करना है वो है हमने स्क्वायर बनाने वाला काम करना है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर बनाएं। तो स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर बना लिया है, तो हम इसकी एक साइड पे x लिखेंगे और दूसरी साइड पे भी x लिखेंगे। चूँकि ये स्क्वायर शेप है तो x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर शेप। तो जो स्क्वायर वैल्यू होती है उसकी शेप हमेशा स्क्वायर की ही बनती है, तो ये हमारे पास x स्क्वायर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने x+2 जो है वो एक साइड पे लिखना है और x+7 जो है वो दूसरी साइड पे लिखना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप x+7 को ऊपर लिखना चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, और अगर x+2 को ऊपर लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं जो है x+7 जो है ऊपर लिख लेता हूँ, तो ये x+7 ऊपर की तरफ आएगा और x+2 जो है वो साइड पे कर लेते हैं, दूसरी साइड पे जो है वो x+2 आ जाएगा। अब हमने जो है x+7 को जो है कंप्लीट करना है, तो इसमें से x जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। 7 के जो है वो रेक्टेंगल्स बनेंगे, क्योंकि 7 स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो लिहाजा इसके रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनेंगे कि रेक्टेंगल का एक साइड जो है वो इस जो है पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होना चाहिए, यानी स्क्वायर के एक डायमेंशन के बराबर जो है वो एक रेक्टेंगल होना चाहिए, एक रेक्टेंगल की एक साइड होनी चाहिए। तो वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैं इसके रेक्टेंगल्स जो हैं वो बना लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने रेक्टेंगल्स बना लिए हैं और 7 रेक्टेंगल्स जो हैं वो आएंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल साइड पे। तो मैं इसको स्टैक कर लेता हूँ, 2 रेक्टेंगल्स हो जाएंगे हमारे पास, और ये तीसरा रेक्टेंगल है, ये हमारे पास चौथा रेक्टेंगल है, 5वां रेक्टेंगल, ये इस तरीके से हमने जो है रेक्टेंगल्स को एक लाइन में जो है वो लिख लेना है। तो हमारे पास ये 7 जो है रेक्टेंगल्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो लिहाजा मैं इसके ऊपर जो नंबर लिखूँगा वो होगा हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ये दूसरा 1 है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा और ये 7वां। तो 7 1s हो जाएंगे हमारे पास। तो x+7 का जो ये फैक्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वन साइड पे। अब स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट रेक्टेंगल जो है कंप्लीट रेक्टेंगल जो है हमें बनाना है। तो x+2 भी अभी फैक्टर है इसका, तो इसको हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे कि x+2 जो है इसके रेक्टेंगल जो है वो नीचे बनेंगे। तो अब हम जो है इसके x स्क्वायर के नीचे जो है वो रेक्टेंगल्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल जो है, तो स्टूडेंट्स इसका जो रेक्टेंगल है इसकी जो डायमेंशन है वो एक डायमेंशन x स्क्वायर के शेप के बराबर होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से इसका रेक्टेंगल बनेगा जो कि ग्रैंड रेक्टेंगल को फैसिलिटेट करेगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, क्योंकि x+2 है तो हमें यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये 2 रेक्टेंगल जो हैं इसके साथ इस तरीके से स्टैक हो जाएंगे। तो हमारे पास ये x+2 कंप्लीट हो गया है। इसको मैं लिख लेता हूँ कि एक रेक्टेंगल जो है वो 1 का है, ये दूसरा 1 है। तो ये x+2 इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ पे दूसरी साइड पे भी x+7 कंप्लीट हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो खाली जगह है
इसे भी रेक्टेंगल से फिलअप करना है। तो इसको भी हम, इसके लिए भी हम रेक्टेंगल जो है वो बना लेते हैं। तो मैंने ये जो है स्क्वायर्स बना लिए हैं। तो 1 यहाँ पे इसका जो मैट्रिक्स है वो 1 है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में जो रॉ है वो 1 है, और इसका जो कॉलम भी 1 है और इसकी रॉ भी 1 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो 1 आता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 का स्क्वायर ही होता है। तो स्क्वायर का हमेशा शेप जो बनेगा वो स्क्वायर ही होगा। तो अब हम जो है इसको स्टैक कर लेते हैं 1 बाय 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने इसका ग्रैंड रेक्टेंगल जो है कंप्लीट कर लेना है। और जो स्क्वायर्स मैंने बनाए हैं 1 के, तो ये 1 जो है ऊपर 1 हमारे पास है कॉलम में, और रॉ में भी 1 है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 1, ये जो जितने भी ब्लैक स्क्वायर्स हैं इसमें 1 आंसर आएगा। ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये जो कॉलम है ये रॉ से मल्टीप्लाई होके 1 आंसर दे रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे स्क्वायर्स में 1 ही आएगा। और स्टूडेंट्स ये जो रेक्टेंगल्स हैं, तो रेक्टेंगल्स में क्या आना चाहिए, रेक्टेंगल्स में वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कॉलम में 1 है और रॉ में x है। तो x को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे x आंसर आता है, यहाँ भी x आंसर आएगा। ये सारे x के रेक्टेंगल्स हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास x से, तो हमारे पास ये सारे के सारे x में आंसर दे रहे हैं। तो रेक्टेंगल्स में x ही लिखेंगे। ये हमारे पास रॉ में 1 है और कॉलम में x है, तो x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ x। और इस तरीके से हमने जो है रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पिक्टोग्राम की समझ में या अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी आए तो मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका मॉडल बनेगा और इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज करना है इस ट्राइनोमियल को। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 3। और पार्ट 3 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है x² + 5x + 6। तो इसे हम सॉल्व करते हैं और सबसे पहले इसे फैक्टराइज करते हैं, और एज़ पर द क्वेश्चन हमें इसका मॉडल भी बनाना है। तो ऑल्सो ड्रॉ द मॉडल, तो मॉडल भी हमें इसका बनाना है। जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स का मॉडल बनाया था, तो हमें जो है इस लास्ट पार्ट का भी मॉडल जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये सोल्यूशन है हमारा, इसे हमने फैक्टराइज करना है और मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट वैल्यू में जो है हमारे पास स्क्वायर वैल्यू है और उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो 1 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, ये एक कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में जो है हमारे पास मिड टर्म में +5 है, तो +5 जो है वो इसके नीचे इस तरीके से लिख देंगे। तो हमने 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आंसर आए और ऐड करें तो 5 आंसर आए। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, +2 को +3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 6 आएगा। और 2 में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास +5, और 2 में 3 को ऐड करें तो हमारे पास +5 आंसर आएगा। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। तो लिहाजा हमारे जो फैक्टर्स होंगे जो इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे वो होंगे 2 और 3। तो 2x और 3x जो है मिड टर्म के अंदर आएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास x² + 2x + 3x, और आप देख सकते हैं कि 2x + 3x जो है वो 5x होता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आंसर आता है। तो लास्ट में हमारे पास जो टर्म है वो है +6। अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने कॉमन निकालने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो x है, इसे हम बाहर निकालते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो अनकॉमन वैल्यूज़ आएंगी। तो x को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर x² आएगा।
और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 2x आता है। तो लास्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो लास्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो +3 है और यहाँ पे हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि प्लस प्लस ज़ार प्लस होगा और 3 2 ज़ार 6। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब हम इसको फर्दर फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x+2 होल इंटू x+3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है, लेकिन यहीं पे काम हमारा ख़त्म नहीं होगा। हमने इसका जो है वो डायग्राम बनाना है, मॉडल बनाना है। तो उसके लिए हम जो है इसके शेप्स जो है पहले बना लेते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म को देखना है। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास ये वैल्यू है x² एक स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा इसकी जो शेप बनेगी वो स्क्वायर शेप की ही होगी, यानी उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और वो स्क्वायर शेप बनेगी। तो सबसे पहले हम स्क्वायर शेप बना लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम स्क्वायर शेप यहाँ पे बना लेंगे। तो इस स्क्वायर शेप में हमने एक साइड पे x लिखना है और दूसरी साइड पे x लिखना है। चूँकि इसकी सारी डायमेंशंस स्क्वायर की जो है वो सेम होती हैं, तो x अगर डायमेंशन है किसी एक साइड की तो दूसरी साइड भी x डायमेंशन की होगी, उसकी भी लेंथ जो होगी वो x होगी। तो x को x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आएगा इसके अंदर x² आएगा। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट शेप जो है वो बना लेनी है। अपने ये जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट किया हुआ है x+2 और x+3, तो इसको आपने एक साइड में लिखना है x+2 को और दूसरी साइड में आपने x+3 लिख लेना है। तो इसको मैं ऊपर जो है इस तरीके से शो करता हूँ। ये है हमारे पास x+3 और दूसरी साइड पे जो है x+2 हम लिख लेंगे इस तरीके से x+2। अब हमें स्टूडेंट्स x तो ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, अब +3 क्या है? तो +3 जो है इसके अंदर 3 1s जो हैं इसके अंदर ऐड अप होंगे। तो 3 1s, जो 3 1s हैं, इसके लिए हमें रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसकी एक साइड जो है वो इस स्क्वायर शेप की एक डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से स्टैक होंगे कि x+3 जो है हमारे पास कॉलम के ऊपर है, तो कॉलम में ऑलरेडी मैंने x लिख लिया हुआ है और +3 जो हैं ये 3 1s हैं जो कि इन रेक्टेंगल्स के ऊपर लिखे जाएंगे। तो इसको सबसे पहले मैं स्टैक कर लेता हूँ। ये इस तरीके से ये स्टैक हो जाएंगे और जो दूसरे रेक्टेंगल्स हैं उसके स्क्वायर के नीचे x² के नीचे स्टैक होंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पे x+3 अगर हमें कंप्लीट करना है तो x तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है और उसमें +3 ऐड करेंगे तो इस तरीके से 1 के रेक्टेंगल्स यहाँ पे कॉलम में बनेंगे। तो ये x+3 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरी तरफ जो है हमारे पास x+2 है, तो x+2 भी हमें कंप्लीट करना है। तो x ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इसके साथ +2 करेंगे, यानी ये 1 के रेक्टेंगल्स हैं। तो ये रॉ में भी 1 1 जो है 2 इस तरीके से आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है एक रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको हमें कंप्लीट करना है। ये जो खाली जगह हैं इन्हें हमें जो है वो फिलअप करना है। तो इसके लिए भी जो है हम रेक्टेंगल जो है बना लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर क्यों बनेगा, इसकी रीज़न जो है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं स्टैक कर लूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने स्क्वायर्स बना लिए हैं, इन्हें मैं स्टैक करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने एक ग्रैंड रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो है इसके अंदर जो है वैल्यूज़ लिखनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ पुट करने के लिए हम इसके अंदर मैट्रिक्स सिस्टम से इसको कॉलम को रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस कॉलम में हमारे पास 1 है और इसकी जो रॉ है, इसकी रॉ में हमारे पास x है। तो x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे x आंसर आता है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल हो जाएगा x का।
सेम इसी तरीके से हमने ये कॉलम में देख लेना है कि 1 है और इसकी रॉ में जो है वो x है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी रेक्टेंगल x का हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास आंसर x ही आ रहा है। और दूसरे ग्रीन रेक्टेंगल्स को हम देख लेते हैं, तो उसमें हमारे पास रॉ में 1 जो है मौजूद है और इसकी कॉलम में x है, तो कॉलम को रॉ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये भी x हो जाएगा। तो ये ग्रीन रेक्टेंगल्स जितने भी हैं सारे के सारे x वाले हैं, तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है रेक्टेंगल्स में। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर्स हैं, जो ब्लैक कलर के स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो हमने जो है यहाँ पे कॉलम को मल्टीप्लाई करवा देना है इसकी रॉ से, तो रॉ में भी 1 है और कॉलम में भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 आंसर आता है। और 1 जो है 1 ही का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर को हमेशा हमने स्क्वायर शेप से ही शो करना होता है। तो हमने ये जो स्क्वायर्स बनाए हैं ब्लैक कलर के, ये 1 के लिए बनाए हैं, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। ये कॉलम में 1 है और रॉ में 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आंसर आएगा। तो ये कॉलम में 1 है, तो 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 है, क्योंकि कॉलम में भी इसके 1 है और इसकी रॉ में भी 1 है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर करके हमने इनके अंदर जो है वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा और हमारा रेक्टेंगल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ये जो है, ये जो मॉडल है इस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो हमारे पास जो है ये इस तरीके से ये मॉडल बन के आ रहा है। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि x+3 तो ये एक साइड पे है और x+2 जो है हमारे पास यहाँ पे ये दूसरी साइड पे है। और नंबर ऑफ़ एक्सेस कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो इनको भी काउंट कर लेते हैं। ये हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 एक्सेस हैं। तो 5 एक्सेस जो हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं इसकी मिड टर्म के अंदर 5 एक्सेस इस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। और वंस कितने हैं स्टूडेंट्स, वंस जो हैं वो 6 होने चाहिए, इसको भी काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास पहला 1 है, दूसरा 1 है, तीसरा, 4th 5th एंड 6th, तो ये 6 वंस हैं हमारे पास। तो ये +6 हो जाता है हमारे पास, ये 6 वंस हो गए। और हमारे पास एक्स स्क्वायर्स कितने हैं, एक्स स्क्वायर्स ओनली 1 है, तो ये जो है इसमें प्लस हो रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है ये ट्राइनोमियल कंप्लीट हो रही है एज़ पर द मॉडल। तो मॉडल इस तरीके से इसका बनेगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है कि इसको मॉडल बनाएं, मॉडल की शेप से इसको प्रूव करके सॉल्व करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि मैं जो है उसका प्रॉम्प्टली जो है सॉल्यूशन आपको सेंड कर